हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का अभिवादन करते हैं। जैसे आप सबों को पता ही है, गत 16 तारीख से खरमास आरंभ हुई है, जो आगामी 14 जनवरी तक चलेगा। चलिए आज हम थोड़ी चर्चा करें कि खरमास क्या है, इसके साथ कौन से नियम जोड़े गए हैं और खरमास होता क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि की संक्रांति करते हैं तभी खरमास होते हैं, और वर्ष में यह खरमास 2 बार लग जाते हैं, एक दिसंबर से जनवरी तक और एक मार्च से अप्रैल तक। यह खरमास एक ऐसा अवधि है, एक ऐसा समय है जहाँ पर सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रख दिया जाता है, या फिर यूँ कहे खरमास के दौरान सभी मंगलिक कार्य, सभी शुभ कार्य विराम लेते हैं। इसके अंतर्गत हम इन सभी मंगल कार्यों को नहीं करते। खरमास, इसके साथ एक पौराणिक कथा जोड़े गए हैं। विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण में इसकी चर्चा होती है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य अपने 7 अश्वों पर विराजमान होकर के पूरे धरती की परिक्रमा करते हैं, और उसी के ऊपर सवार होकर के सूर्य गति करता है। एक बार हुआ ऐसा कि सूर्य की गति चल रहा था, लेकिन इनके जो अश्व हैं, इनके जो घोड़े हैं, वो थक जाते हैं, और थका मंडा, भूखा प्यासा आदि इन घोड़ों को देख करके सूर्य भगवान को दया आते हैं, और अपनी घोड़ों को पानी पिलाने के लिए वह नदी किनारे पहुंच करके अपने घोड़ों को पानी पिलाते हैं। परंतु सूर्य भगवान को उसी समय आभास भी होते हैं कि यदि वह भी रुक जाते हैं, अगर वो भी बैठ करके पानी आदि पिए, तो संसार की गति रुक जाएगी, और जब संसार की गति रुक जाएगी तो सारा कार्य रुक जाएगा और पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे में सूर्य को अपनी गति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर पौराणिक कथा के अनुसार तब यह भी बताया गया कि उसी समय तब भगवान सूर्य को 2 गधे की प्राप्ति हुई, गंधर्व की प्राप्ति हुई, जिसके ऊपर बैठ करके तब सूर्य अपनी गति को आगे बढ़ाते हैं। परंतु दर्शकगण, हम सब जानते हैं गधे का जो गति होता है वह बहुत कमजोर होते हैं, मंद होते हैं, और जब सूर्य इसी के ऊपर सवार होकर के अपनी गतिविधियां करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो सूर्य की गति भी कम हो जाती है। गधे को खर भी कहा जाता है। इसी कारण से जब सूर्य गधे के ऊपर बैठ करके अपना संकरण करते हैं, उस समय को खरमास कहा जाता है। यानी वह महीना जब सूर्य गधे पर सवार हो करके संकरण कर रहे हैं, और जो कि उनकी गति बहुत धीमी होते हैं। इसी कारण से इस अवधि में, इस समय में सूर्य की जो प्रभाव है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो गर्माहट है, वह बहुत धीमी या फिर बहुत समय लेकर के हमारे धरती पर पहुंच जाते हैं। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की प्रभाव बहुत कम पड़ जाते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस समय में, यानी खरमास के समय में, उत्तरी गोलार्ध में वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है,
और जैसे हम अपनी बोली भाषा में कहते भी हैं, उस समय सूर्य दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की जो गति है बहुत कमजोर हो जाते हैं। यद्यपि विज्ञान के आधार पर शायद इसको सिद्ध करना असंभव हो जाएगा कि सूर्य गधे पर विराजमान है कि अश्व पर विराजमान है, परंतु हमारे सनातन वैदिक परंपरा की एक अटूट विश्वास है, जिसके आधार पे हम अपनी आस्था अनुसार यह मानते हैं कि इस समय यानी खरमास के समय सूर्य गधे पर सवार होकर के सवारी कर रहे हैं, और जो कि सूर्य के प्रभाव हमारे धरती पर कम पड़ता है, इसी कारण से इस अवधि में, इस समय में हम लोग कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य आदि नहीं करते। आप ध्यान देंगे तो इस समय में भी आप देखेंगे कि खरमास के दौरान कोई ऐसे विशेष पर्व भी हम लोग नहीं मनाते, कोई ऐसे विशेष अनुष्ठान भी नहीं किया जाता। दर्शकगण, खरमास के साथ जो नियम जोड़े गए हैं उसमें सर्वाधिक बस ये है कि खरमास के दौरान हम लोग कुछ नया आरंभ नहीं करते, हम लोग कोई चीज शुरू नहीं करते, और उसी के चलते जो भी संस्कार आरंभ के साथ जोड़ा गया है उसको खरमास के लिए मना कर दिया गया। जैसे विवाह संस्कार, कारण कि विवाह संस्कार में हम अपने जीवन के एक नया अध्याय शुरू करते हैं, एक नए चैप्टर हम लोग प्रवेश करते हैं विवाह के बाद। इसी कारण से ये संस्कार जो है ये खरमास में नहीं करते। नए घर में प्रवेश करना, नए वाहन आदि की खरीदी करना, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग खरमास में नहीं करते। परंतु दर्शकगण, यह स्मरण रहे कि यद्यपि खरमास के समय हम कोई भी वस्तु नहीं खरीदते, कोई भी चीज़ हम लोग आरंभ नहीं करते, परंतु जो हम निभाते आ रहे हैं, जिसको हम अपना नित्य कर्म कहता है, अपना डेली पूजा जिसको हम कहते हैं, उसको हमें बराबर निभाना चाहिए। खरमास के दौरान हम कोई नया व्रत, कोई नया अनुष्ठान, कोई नया जप शुरू नहीं करेंगे, परंतु जो हम करते आ रहे हैं उसको बराबर निभाना चाहिए। और खरमास के दौरान हम लोग जो विशेष शास्त्रों ने बताया है वो यह है कि इस समय में हमें भागवत कथा, रामायण की कथा अथवा कोई भी पुराण की कथा सुनना चाहिए। इस खरमास के अंतर्गत हम लोग जब कथा श्रवण करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ होता है। एक तो समय की अगर हम लोग बात करें तो इस समय में ज़्यादा कोई अनुष्ठान, ज़्यादा कोई पूजा पाठ आदि नहीं है, इसलिए कथा सुनने का, कथा श्रवण करने का हमें एक अवसर प्राप्त होता है। और जब सूर्य अपनी इस अवधि में यानी खरमास के अवधि में गधे के ऊपर सवार होकर के ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद तब सूर्य जब अपनी यह संकरण पूरा करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य भगवान को अपनी शक्ति वापस प्राप्त होते हैं, उनको पुनः अपनी सभी अश्व प्राप्त हो जाते हैं, उनकी गति जैसे कहे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, तभी उसी दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं और उसमें विशेष हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, कारण कि सूर्य को अपनी गति पुनः प्राप्त हुआ है। दर्शकगण, यह भी बताया गया है गरुड़ पुराण में कि खरमास के अंतर्गत यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो अशुभ माने जाते हैं। इसी कारण से दादा भीष्म महाभारत के अनुसार, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अपने शरीर त्यागने के लिए उन्होंने यह खरमास के समय में इंतजार किया। यह अवधि बीत गया, उसके बाद उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। दर्शकगण, आज किस कार्यक्रम को हम विराम की ओर लेके चले, बस थोड़ा सा एक चिंतन के विषय में आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके ऊपर आप थोड़ा विचार विमर्श करें तो हमारे सनातन धर्म को समझने के लिए उपयोगी होगा। जैसे मैंने अभी बताया, खरमास के समय हम लोग कोई नई खरीदी नहीं करते, और इसी खरमास के अंतर्गत पड़ जाते हैं 1 जनवरी, जिसमें परंपरागत हम लोग नया साल मनाते हैं, और उसी नया साल को मनाने के लिए हम लोग नए वस्त्र खरीदते हैं। सो आप इसके ऊपर विचार करें कि यह समा हमारे सनातन धर्म के नियमों के साथ है या हमारे सनातन धर्म के नियमों के विरुद्ध है। हमारे सनातन धर्म हमें बहुत कुछ ऐसे सिखाते हैं जो हमारे जीवन में तर्क ले आते हैं, जो हमारे जीवन में लॉजिक ले आते हैं। इसे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सनातन धर्म नियमों के साथ चलें, न केवल उनको मानें अपितु उनको निभा करके तब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा करने पर तब हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाते हैं। सो इस खरमास के अंतर्गत आप अपनी
डेली रूटीन के पूजा को बनाए रखें। बस इतना याद रखें कि इस अवधि में कोई नई चीज़ आरंभ ना करें, कोई नई खरीदी ऐसा ना करें जिससे आपको हानि हो सकती है। दर्शकगण, जाते जाते आपको यह स्मरण करा के चलें कि अमृत वाणी का ये जो कार्यक्रम चलता है, इस साल के लिए हिंदू महासभा की ओर से ये अंतिम कार्यक्रम है। हम अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि साल भर आप इस कार्यक्रम से लाभ लेते हैं और हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है आपको और भी अच्छी अच्छी बातें सुनाने के लिए। और लगे हाथ हम अपनी ओर से एवं हिंदू महासभा की ओर से आप सबों को आने वाले नए साल 2026 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले साल आप सबों के लिए मंगलमय हो और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले साल भी आप ऐसे ही हिंदू महासभा के कार्यक्रम में अपना योगदान देंगे और हमें इसको और अच्छा करने के लिए आप अपना सहयोग देते जाएंगे। चलिए, आज के कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूं। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।